एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सपना। डीप स्टडी चैनल में आपका स्वागत है बेटा। मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में अभी तक डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन के अंदर सॉलिबिलिटी, लिक्विड इन लिक्विड और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। और नेक्स्ट वन टॉपिक आपका आ रहा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल, ये आप 11th से पढ़े होगे, आई थिंक 10th में भी पढ़ा हो। आइडियल सॉल्यूशन क्या था, 10th में नहीं 11th में आपने पढ़ा होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब हमारे दो कंपोनेंट होते हैं तो उस कंडीशन में हम राउल्स लॉ, जो अभी इससे बिफोर वीडियो में पढ़ा था, राउल्स लॉ की हर कंडीशन को, टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशन को जो मिक्सचर्स फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। सिंपली दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक। ए बी हमारे कंपोनेंट है, किससे बने होंगे ये ए प्लस बी बी, इससे हमारा बना होगा ए बी, ठीक है। तो ये और ये मिक्स करने के बाद, दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद अगर उनके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आता है तो क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग equals to 0, delta H mixing equals to 0, मतलब there is no difference in the change of volume or there is no change in the enthalpy during the formation of bond। किसी भी कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है ए बी, अगर उनमें भी वॉल्यूम 25 है तो दोनों का क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। जितनी एनर्जी इसको डिसोसिएट करने में लगे उतनी ही एनर्जी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में देयर विल बी द सेम। अगर दोनों ही कंडीशन आपकी सेम है रिएक्टेंट में एज वेल एज इन द प्रोडक्ट में, तो आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। नेम से ही पता लग रहा है जो हर कंडीशन को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे बेंजीन है, ठीक है, टॉलिन है और आपका क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, ये जितने भी हैं सारे हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में अगर हम देखें तो देयर इज नो वन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हर कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होती है। उसकी एंथैल्पी में भी चेंज होता है, उसकी वॉल्यूम में भी चेंज होता है, तो देयर इज नो वन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। अब नेक्स्ट वन बात आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Non-ideal solution इसी definition में करी, is that solution which does not obey the Raoult's law under all condition of temperature and the pressure। जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, that is called the non-ideal solution। अब डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब क्या है, अब यहाँ पे एंथैल्पी, इसके बॉन्ड ब्रेक होने में और बॉन्ड फॉर्मेशन होने में क्या हुआ होगा, डिफरेंस हुआ होगा। तो यहाँ पे आपका जो मिक्सिंग होगा इट डज नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से डेल्टा बी मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, आपने दोनों का वॉल्यूम लिया और एडिशन करने के बाद जब प्रोडक्ट में देखेंगे तो दे विल बी नॉट सेम, वो सेम नहीं होगा, ठीक। तो डेल्टा बी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में, एक्चुअल में कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जो राउल्स लॉ की हर कंडीशन को फॉलो करें। अब बात आती है आपकी टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में आपके टू टाइप्स के हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक। पॉजिटिव डेविएशन का ये ग्राफ है और नेगेटिव डेविएशन का ये ग्राफ है। हम पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे किसको, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। क्या है, आइडियल, ठीक है। ऊपर जो देख रहे हैं वो हमारा क्या है, नॉन आइडियल का वेपर प्रेशर है। ये डॉटेड में वेपर प्रेशर किसका, आइडियल का, और ये जो ऊपर है ये नॉन आइडियल का है, ठीक है। अगर मैं इसी को ही बताऊं पॉजिटिव डेविएशन को, तो देखिए किस तरीके से होता है पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का क्या होगा, हायर होगा, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर और आइडियल सॉल्यूशन का क्या होगा, इसके जस्ट नीचे होगा। और ये आप देखिए पी ए कंपोनेंट का ये आपको ऊपर से ग्राफ दिख रहा होगा, पी बी कंपोनेंट इसका भी ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। टोटल का देखें तो पी ए पी बी इन दोनों का भी क्या हो रहा है, हायर। मीनिंग क्या हुआ,
कि जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो बेटा जो वेपर प्रेशर होगा वो ऑलवेज हायर होगा, और किसी का भी वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो सिंपली बात क्या है, वेपर प्रेशर जिसका हायर होगा उसका बीपी क्या होगा, हमेशा लोअर होगा। ठीक, अब बात क्या है कि अगर हम ए कंपोनेंट लेते हैं और बी से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या बनेगा, 2AB बनेगा। ठीक, अब इसका वेपर प्रेशर क्या है, मैंने बताया हायर है। ठीक है, क्या है, हायर है। जब वेपर प्रेशर हायर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो था वो हायर था। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ए बी। ठीक, सपोज आप लेते हैं इथेनॉल, मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, इसी तरीके से और होंगे आपके। ठीक, अब इसमें हम एडिशन कर दे साइक्लोहेक्सेन, ठीक, या एसीटोन ऐड कर दे, कोई भी नॉन पोलर कर दे, तो ये जो हमारा इंटरेक्शन होगा, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके बीच में इंटरेक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब जब इनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए बी है इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल मॉलिक्यूल में आपस में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था, और जब इसमें हम साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन ऐड करेंगे तो वो उस इंटरेक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो सिंपली सी बात है, ये जो ए बी इंटरेक्शन है ये लोअर हो जाएगा, और जब ये लोअर हो जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, हायर हो जाएगा। आप हर कंपोनेंट को देखिए, ए बी दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पे ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा, जब इनका इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो इसलिए आप थोड़े से ही टेम्परेचर में क्या कर देंगे, वेपर्स हायर ले लेंगे। तो सिंपली पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर हायर हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर हम इसी मिक्सचर को, लिक्विड मिक्सचर को डिस्टिल करते हैं और आफ्टर डिस्टिलेशन के अगर हम इसका कंपोजिशन देखते हैं तो इट विल बी सेम। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब एजियोट्रॉप्स में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग क्यों हुआ, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बट वेपर प्रेशर हायर होगा। क्लियर बेटा, सिंपल सी बात है, दो कंपोनेंट से एक कंपोनेंट बना रहे ए बी, जब इसका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर हायर हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो डाउन हो जाएगा पीवी कंपोनेंट में भी, और टोटल वेपर प्रेशर देखें तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपली अब इस केस में देखो, ए बी बी ये दो कंपोनेंट है और ए बी, सपोज इसमें हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CaCl3 होता है। ठीक है, और एक तरफ आप क्या ले रहे हैं, क्लोरोफॉर्म ले लिया, एक तरफ आप इथेनॉल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। अगर इसमें ए बी इंटरेक्शन उसमें कम था, इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम ले लें H और यहाँ पे O और ये आ जाएगा C2H5, अब HCl हो, C2H5 CH, यहाँ पे ले हम C2H5OH, तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में जो इंटरेक्शन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जब स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इनकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ठीक है, बॉन्डिंग हायर हो जाएगी। ठीक, और जब बॉन्डिंग हायर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब डाउन हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। ठीक, ग्राफ से ही समझ में आ रहा होगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा,
कम हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का ज्यादा हो गया। तो मीनिंग जो आपका कंपोनेंट आया है उसमें इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और जब इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वॉल्यूम पॉइंट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो दोनों को कंपैरिजन करिए तो वेपर प्रेशर पॉजिटिव में हायर होगा, नेगेटिव में डाउन होगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर हायर है तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, और वेपर प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स करेंगे नेगेटिव डेविएशन में। क्लियर? तो ये हमारा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें मैंने बताया जितनी भी कंडीशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती हैं वो आइडियल होता है बेटा। और रियल लाइफ में कोई भी आइडियल नहीं होता है। अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल करें, कोई भी सॉल्यूशन बनाएं, हमेशा उसमें एरर आएगा। उसका वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होता है और उसका जो इंटरेक्शन होता है कभी सेम नहीं आएगा। आप करके देख लो लैब में जाके। और जो नॉन आइडियल है वो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें क्या है, वेपर प्रेशर एक में हायर है, एक में लोअर है। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। और मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर और कमेंट करके बताना कि क्या आपको समझ नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम आई है, वो मुझसे जरूर डिस्कस करना। थैंक यू सो मच बेटा।